क्या पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं? कब जाएंगे मोदी यूक्रेन? क्या है यूक्रेन जाने के मायने? क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे पीएम मोदी? पीएम मोदी को अभी रूस गए 1 महीना भी नहीं हुआ कि उनके यूक्रेन जाने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने 23 अगस्त को यूक्रेन जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई थी, जहां यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई और पीएम मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा शांति से समाधान खोजने का समर्थन करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से मोदी और जेलेंस्की के बीच 2 बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले पिछले साल जापान में G7 बैठक के दौरान दोनों नेता मिले थे। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में मोदी का ये पहला दौरा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए 887 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा अब तक निकलकर सामने नहीं आया। ना ही रूस पीछे हटने के लिए राजी है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं तो सवाल उठता है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी यूक्रेन को मना पाएंगे? क्या क्या वार्ता हो सकती है? इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। We make our positions known at the right time through the right channels. Given the gravity of the situation, I think it's important for countries who are in touch with both parties, because there are not many countries who are actually talking in a way to both Russia and to Ukraine. So we do believe that we should be more active there. Recently, I must tell you, Prime Minister एस जयशंकर ने ये बातें जापान में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने यूक्रेन जा सकते हैं, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर रूसी मीडिया ने क्या कहा है, आइए वो भी जानते हैं। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा कि भारत ने कई बार कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने की मदद कर सकता है। हालांकि मध्यस्थता दोनों पक्षों के राजी होने पर ही कराई जा सकती है। भारत ने हमेशा कहा कि सिर्फ बातचीत और मध्यस्थता से ही यूक्रेन संकट का हल निकाला जा सकता है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल RT ने भारतीय मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी अगस्त में यूक्रेन की राजधानी कीव जाने की योजना बना रहे हैं। RT की वेबसाइट पर छपी खबर में भारतीय मीडिया के हवाले से ये कहा गया है कि मोदी 23 अगस्त को कीव पहुंच सकते हैं। जुलाई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने यूक्रेनी समकक्षों से टेलीफोन पर बातचीत भी की थी। RT ने लिखा है कि मोदी की मॉस्को यात्रा को मिली तवज्जो से अमेरिका हताश बताया जा रहा था, क्योंकि इससे रूस को अलग थलग करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा था। भारत के प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर जाने से भारत रूस संबंध पर कोई खासा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। रूस ने भारत की हर संभव मदद की है। भारत रूस के बीच व्यापार पिछले साल $37 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत रूस के बीच व्यापार पिछले साल $37 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन हो गया था। भारत में रूस से मुख्य रूप से कच्चा तेल, कोयला, कोक और ब्रिकेट, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, वनस्पति तेल आदि सामान का आयात होता है। अर्थात भारत इसे रूस से खरीदता है, तो वहीं रूस भारत से लोहा और इस्पात, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, कार्बनिक, रसायन, कॉफी, चाय, मीट और मसाले आदि सामान लेता है। भारत रूस से कच्चा तेल भारी मात्रा में खरीदता है। इसके साथ ही भारतीय सेना में उपयोग होने वाले उपकरणों और हथियारों के लिए आज भी भारत रूस पर काफी हद तक निर्भर है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। अब आइए समझते हैं कि भारत का यूक्रेन के साथ कैसा संबंध रहा है। दरअसल वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, जिसके बाद यूक्रेन अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है, जिसको भारत ने तुरंत दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। मई 1992 में भारत ने यूक्रेन के कीव में अपना दूतावास स्थापित किया और उसके बाद यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया है।
यूक्रेन अपनी आजादी के बाद से भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत रहा है। इसके साथ ही भारत एशिया में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो वहीं दुनिया भर में 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मुख्य रूप से यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल उत्पाद, रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, तिलहन, फल, कॉफी, चाय, मसाले, लोहा और इस्पात आदि निर्यात करता है। तो वहीं यूक्रेन भारत को सूरजमुखी का तेल, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक रसायन आदि निर्यात करता है। ये तो हो गया भारत का रूस और यूक्रेन के बीच संबंध और इतिहास। अब आइए जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा किन मायनों में खास होने वाला है और क्यों दुनिया भर में इतनी चर्चा इसको लेकर हो रही है। दरअसल फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस बात को करीब 2.5 साल होने वाले हैं और ये युद्ध अभी तक जारी है। एक बात जो बार बार सुनने को मिलती रही है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो देश भारत है, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसके संबंध रूस और यूक्रेन दोनों से ही बेहतर है। ऐसे में दोनों के बीच सुलह करवाने का कार्य भारत कर सकता है और भारत हमेशा से यही कहता आया है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसे बैठकर बातचीत के जरिए ही शांति से हल किया जा सकता है। यूक्रेन में रूसी हमले में बच्चों के मरने पर पुतिन से कहा था कि हृदय छलनी हो जाता है। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। अब चूंकि मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं तो हलचल तेज हो गई है कि रूस को लेकर के भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ क्या क्या बात होगी। लेकिन इस दौरे को लेकर भारत सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।